हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए जनरल स्टडीज के सेक्शन में एक मैथ्स का टॉपिक लेकर आया हूँ। आपको पता है 40 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस जनरली 8 to 10 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम मैथमेटिक्स। और हम उसकी सिलेबस की बात करें तो these are the important topics. So the percentage is important, profit and loss is very important, time and work is important, ratio is important, problem based on ages, that's fine, number system, speed, time and distance, mixer is also important sometimes. But all these topics, for example time and work, uh, speed, time and distance, they are having some similar logic. So if you understand one, you can easily solve the others also. So average is there, algebra is there. These are the important topics. We will discuss all these topics in details as we go ahead with this series. तो आज मैं आपके लिए सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करें, तो मैंने क्या सोचा कि हम बीपीएससी टीआरई 1.0 का ही फर्स्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और हम इसे ही सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के दौरान जो भी कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, मैथ को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं। बीपीएससी टीआरई एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप ट्रिक के बिना भी using conventional methods you can solve the some 8 or 10 questions. तो आप ज़्यादा ट्रिक के पीछे ना भागें। If you have a basic understanding of mathematics, तो आप इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं इस सवाल को। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5? इस सवाल को देखकर दो चीजें पता चलती है कि 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, मिनिमम 3 डिजिट नंबर क्या है, मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर क्या है, और 5 से डिविजिबल का मतलब क्या है। तो ये फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट। तो 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर का सबसे छोटा नंबर जो होता है दैट इज 100, और सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 999। तो ये मिनिमम नंबर है और ये मैक्सिमम नंबर है। अगर हम ये मिनिमम नंबर इसीलिए है क्योंकि अगर हम इसमें एक माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 99, दैट विल बी द 2 डिजिट। और अगर हम इसमें एक ऐड करेंगे देन इट विल बिकम 4 डिजिट नंबर। तो ये 4 डिजिट नंबर का मिनिमम नंबर हो जाएगा और ये 2 डिजिट नंबर का मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गया 3 डिजिट नंबर बोलने का मतलब क्या है, कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रेंज 100 to 999। नाउ विच नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5? तो हम देखेंगे, स्टार्ट करें तो सबसे पहले 5। इफ यू ऐड 5 in 5 that will be the 10, again add 5 that will be the 15, again add 5 that will be 20, like this all these numbers if you add 5 it will be divisible by 5। तो हम क्या देखते हैं, ये एक सीरीज है जिसमें हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में 5 का डिफरेंसेस है। तो इसे हम बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीरीज है नंबर का जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंसेस होता है दैट विल बी ऑलवेज सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फर्स्ट और सेकेंड के बीच का डिफरेंस देखें तो इट विल बी 5, सेकेंड एंड थर्ड का डिफरेंस देखें तो इट विल बी 5। You see here? So like that, this series will be go to infinite or it could go to the some number. So now what it is saying, 3 डिजिट number that are divisible by 5, 3 अंकों की संख्या जो 5 से पूरी तरह कट जाती हो, पूरी तरह विभाजित होती हो। तो हमें पता है कि नंबर जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 100 से 9,999 तक। तो ये सीरीज कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहला नंबर 100 होगा क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है। सेकेंड नंबर वी हैव टू ऐड 5, थर्ड नंबर वी हैव टू ऐड 5 अगेन,
Fourth number we have to add 5 again. Like that we have to go to 999. But 999 तो नहीं है divisible, तो last digit number क्या होगा? 995, 999 अगर कोई है तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें कितने नंबर है। तो एपी के अंदर दो फॉर्मूलाज हैं जो इंपॉर्टेंट है। ओनली टू फॉर्मूलाज वी हैव टू रिमेंबर। अगर हम कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, टू कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस, तो उसे हम डी बोलते हैं। यहाँ पर डी क्या है, इस सीरीज में डी की वैल्यू 5 है। ओके, इस सीरीज का फर्स्ट नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट एलिमेंट इज 100, हम उसे फर्स्ट एलिमेंट को ए बोलेंगे, दैट इज 100। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें निकालना है इस सीरीज में, दैट इज n। और लास्ट नंबर क्या है, दैट इज 995। आई होप इट इज क्लियर। ए क्या है, ए इज द फर्स्ट number of the series, d is the common difference, n is the number of elements in the series, last number is 995, that is the nth term, what it means, tn। तो दो ही फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता है nth टर्म को फाइंड करने का। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है, जिस नंबर से सीरीज स्टार्ट हो रहा है, प्लस n माइनस 1, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी जो होता है इट विल बी कांस्टेंट इन अ सीरीज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म मतलब अगर n टर्म है सीरीज में तो उन सारे सीरीज का सम क्या होगा। इस केस में अगर एग्जांपल 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, ये हम अगर 100 तक जाते हैं तो इसका सम क्या होगा, तो दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द सीरीज मींस Sn इक्वल टू n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अगर हम इस सीरीज का ही सम निकालना होगा, तो स्टार्टिंग विथ 5 तो ये a हो जाएगा, लास्ट टर्म इज tn इज 100, तो हम इसका n निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, नंबर ऑफ टर्म, एंड देन n/2 इंटू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसी फॉर्मूला को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली विदाउट ब्रेक डाउन इट विल बी वर्क, बट अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, n/2, फर्स्ट टर्म इज a and the last term will be the nth term, that is a plus n minus 1 into d। ये पहले फॉर्मूला से आया, इसका मतलब हो गया n/2 2a plus n minus 1 into d। आई होप इट इज क्लियर। तो हमें दो फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एपी के लिए दो फॉर्मूला चाहिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, एंड वी कैन फाइंड आउट द nth term and we can find out the sum of the nth term। now let's talk about the questions। हमारा जो क्वेश्चन दिया था, हमें फाइंड आउट करना है 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 5। इट मींस द फर्स्ट नंबर इज 100, the last number will be near about 999 and that is divisible by 5। so let's write the series। so हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, 100 105
110, 115, like that. The last term will be 995. अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? n इक्वल टू व्हाट? हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला की बात करें, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a इक्वल टू 100 प्लस n माइनस 1 इंटू d, और Tn क्या यहाँ पर क्या है? 995। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ रिवर्स कर दें तो 100 प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 995। सॉरी, यहाँ पर d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू भी हमारे पास है 5, तो ये हो जाएगा 100 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 995। 100 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 995। 5n इक्वल टू 995। अब हम इस चीज को इधर लेके जाएं, इसका वैल्यू क्या हो गया? 100 माइनस 5, दैट इज द 95। तो हमें इसमें क्या करना है? 95 माइनस कर देंगे, तो n इक्वल टू 900 बाई 5 इक्वल टू 180। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हुआ कन्वेंशनल मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हमें पता चला, फर्स्ट नंबर पता चल गया 100, लास्ट नंबर पता चल गया 995, और हम फिर इस AP के फॉर्मूला को लगा के हम nth टर्म फाइंड आउट किए, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट किए, क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी पता था। दिस इज द कन्वेंशनल मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ट्रिक्स इसको सॉल्व करने का। तो क्वेश्चंस क्या है? फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज लेस देन 999 एंड डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, लास्ट एलिमेंट 999 हो गया, दिस इज द लास्ट एलिमेंट, एंड दिस इज द कॉमन डिफरेंस, एंड वी हैव टू फाइंड द n। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, हम n इक्वल टू द लास्ट एलिमेंट दैट इज 999 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, ये आता है लगभग 199 पॉइंट समथिंग। तो ये जो समथिंग पार्ट है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इन दिस केस इट विल कम अराउंड 8, बट ये 199, तो दिस इज आवर वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा n क्या हो जाएगा? 199। तो 0 से लेकर 999 तक टोटल 199 एलिमेंट्स है दैट आर डिविजिबल बाय 5। अब हम एक और हमारा क्वेश्चन क्या था? 100 टू 999, जो हमारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो बीपीएससी में पूछा था, वो 100 टू 999 में पूछा गया है, जो 5 से डिविजिबल है। जिसमें 5 से पूरा भाग लग जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम 0 टू 999 तक निकाल लेते हैं, फिर 0 टू 99 तक निकाल लेते हैं, और हम अगर ये आ गया n1, ये आ गया n1, ये मान लीजिए n1, ये आ गया n2, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? n1 माइनस n2, दैट विल बी आवर आंसर। तो हमने 0 से 999 तक निकाला, उसमें 199 नंबर है। अब हम 0 से 99 के बीच निकालते हैं कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। तो इसके लिए क्या करना होगा? 99 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल कम अराउंड 19.8। तो यहाँ पर भी हम दशमलव के बाद वाला नंबर को भूल जाएंगे, हम दशमलव से पहले वाले नंबर को याद रखेंगे सिर्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 19। तो 0 से लेकर 99 तक हमारे पास 19 नंबर हैं
जो 5 से डिविजिबल हैं, और 0 से लेकर 999 तक हमारे पास 199 नंबर हैं। तो जो क्वेश्चन है 100 to 999, इसके अंदर जो डिविजिबल होंगे 199 minus 19, दैट इज 180। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का ये ट्रिक था, इट इज वेरी इजी। पहले हम 0 से 100 के बीच में निकाल लिए, 0 से 999 के बीच में निकाल लिए, दैट विल बी द 999 डिवाइडेड बाई 5। फिर हम 0 से 99 के बीच में निकाल लिए, ये हो गया 99/5, ये आ गया 19, ये आ गया 199। आंसर जो हो जाएगा हमारा 199 माइनस 19, क्योंकि हमें निकालना है 100 से 999 तक, दैट विल बी द 180। तो ये आंसर हो गया। दिस इज अ ट्रिक। तो हमें क्या करना है, ये ट्रिक क्या हुआ, अगर हमें 0 से लेकर किसी भी नंबर के बीच में डिविजिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो जो फाइनल नंबर है, द लास्ट नंबर है, उसमें हम कॉमन डिफरेंस से भाग दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का अगर वन लाइन आंसर हमें निकालना होगा, तो हम ये क्या करेंगे, हमें पता है लास्ट नंबर 999 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 99, क्योंकि हमें निकालना है 100 से बाई 5। सो इट विल बी, दशमलव के बाद की संख्या को हम 0 से लेकर 100 के बीच में वो सारे नंबर जो या तो 3 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल है। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, 0 से लेकर 100 के बीच में जो 3 से डिविजिबल है, उसके लिए d क्या हो गया, 3। तो n क्या हो जाएगा, 100/3, दैट मीन्स 3 3 9 33, 33 पॉइंट समथिंग। सो हमें ये 33 याद रखना है। तो 33 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं और जो 0 से लेकर 100 के बीच में आते हैं। सिमिलरली 7 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल कौन से हो जाएंगे, तो 100/7, ये कितने आ जाएंगे, 7 7 3 7 चौका 28, 14 पॉइंट समथिंग। तो ये 14 हो गए। तो हमें पता चल गया कि 33 नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं और 14 नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी नंबर आएंगे जो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। ऐसे नंबर कौन से होंगे, जो 21 से डिविजिबल है। अगर 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 आ गया। 21, जो नंबर 21 से डिविजिबल होगा वो इसमें भी आ रहा होगा, इस 33 में भी आएगा और वो 14 में भी आएगा। क्योंकि इस सीरीज में हम देखें तो 7 14 21, इस सीरीज को हम देखें तो 3 6 9 12 15 18 21। तो ये 21 यहाँ भी आ रहा है, 21 यहाँ भी आ रहा है। तो ये जो 33 नंबर है, उस 33 नंबर में कुछ नंबर हैं जो 21 से भी डिविजिबल है और इसमें भी कुछ नंबर हैं जो 21 से डिविजिबल है, तो कॉमन है। तो हमें पहले वो फाइंड आउट करना है कि 21 से कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अगेन 100/21, 21 चौका 4 पॉइंट समथिंग लाइक 7। तो हमें ये 4 ऐसे नंबर हैं जो इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। अब हम इसको एक डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो लेट्स वॉच दिस वीडियो केयरफुली, यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स। आप अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो हम एक चीज़ और आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि दिस इज वन डायग्राम,
इसे बोलते हैं वेन डायग्राम। दिस इज अ सर्कल दैट इज डिविजिबल बाय 3। दिस इज वन सर्कल दैट इज डिविजिबल बाय 7। तो हम ये मानते हैं ए जो है, ये जो ए है, ए इज 33 जो 3 से डिविजिबल है। 7 इज बी दैट इज डिविजिबल बाय 7 एंड दैट काउंट इज 14। बट यहाँ पर देख रहे हैं ये कुछ नंबर है यहाँ पर जो दोनों में आ रहे हैं, दैट इज द एरिया दैट इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 21 और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 4। तो हमें एग्जैक्ट नंबर अगर फाइंड आउट करना होगा तो हमें क्या करना होता है इस केस में, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज पहले हम 33 को जोड़ेंगे प्लस 14 को जोड़ेंगे, इसमें वो नंबर आ गए जो 21 से डिविजिबल है, इसमें भी वो नंबर आ गए जो 21 से डिविजिबल है, तो दो बार आ गए, तो हम उसको एक बार माइनस कर देंगे, तो एक बार माइनस कर देंगे, तो ये नंबर कितना आ गया 4 में से 4 गया 0, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। सो दैट विल बी द 43। तो हमारा 43 आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप ये देख लीजिए, ये जो क्वेश्चंस है ये भी आप समझ गए, ये कॉन्सेप्ट्स, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, तो ये 4 हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये नंबर ये जो इस सर्कल में भी ये नंबर आ रहा था, कुछ नंबर इस सर्कल में भी ये नंबर आ रहा था, तो 4 दो बार आ गया था। यहाँ पे 4 ऐसा नंबर है, तो ये जब हम ये 14 काउंट कर रहे हैं उसमें भी ये 4 आ रहा है, ये 33 काउंट कर रहे हैं तो उसमें भी ये 4 नंबर आ रहा है, तो ये दो बार आ रहा है, इसलिए हम एक बार माइनस कर देंगे इसको, तो माइनस करने के बाद 43 आंसर आ गया। अगर इस क्वेश्चन का वन लाइन आंसर देखें तो कैसे निकालेंगे, n is 100 divided by 7 plus 100 divided by 3 minus 100 divided by 7 multiplied by 3. So that is 100 by 7, that will be 33. मैं एक और क्वेश्चंस बताता हूं आपको। Let's find out same questions 0 to 100 वैसे नंबर जो ना 3 से डिविजिबल है और ना ही 7 से डिविजिबल है। मतलब वो ऐसे नंबर जो 3 से भी डिविजिबल नहीं है और 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो टोटल नंबर कितने हैं 0 से 100 के बीच में, टोटल नंबर तो 100 है और 100 में से 43 ऐसे नंबर हैं जो 3 से भी डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 43, दैट इज 7, 9 में से 6 4 गया 5, 57 will be the answer। इस क्वेश्चन को अगर हम देखना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, वन लाइन में 100 माइनस 100 बाई 7 प्लस 100 बाई 3 माइनस 100 बाई 7 multiplied by 3, so that is 100 minus 43 equal to 57। तो आप ये देख लिए 3 से 7 से डिविजिबल भी मैंने निकाल के दिखा दिया, 3 और 7 से डिविजिबल नहीं है वो भी बता दिया। तो ये है एपी के फॉर्मूलाज, ये बेसिकली फॉर्मूला जो है काम करता है, सिर्फ हम टीएन निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं। अगर हम सम की बात करें, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द सम। कुछ क्वेश्चंस आई विल डिस्कस विद सम ऑफ एपी। जैसे अगर आपका कोई सीरीज दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 + 2
प्लस 3 प्लस 5 till 100। ये जो क्वेश्चंस है, दिस इज सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर इज स्टार्ट विथ 1, कंप्लीट नंबर विल स्टार्ट विथ 0। पूर्ण संख्या है, अगर हम नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम द पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। ये जो है, ये है प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या। ओके, तो सम ऑफ द प्राकृतिक संख्या, सम ऑफ द नेचुरल नंबर टिल 100, हमें यहाँ सम निकालना है। तो सम का हमें क्या पता है फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 प्लस a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा 100/2, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a जो है 1 है और लास्ट टर्म जो है 100 है। तो आप ये देख रहे हैं 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 101, that will be 505, then we have to add 1 0. So this is the sum of number। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का संघ। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, n प्राकृतिक संख्या का योग। फॉर्मूला क्या हो गया, Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। बहुत सिंपल है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का सम है। अगर हमें बोलना हो 10 तक की संख्याओं का सम, तो 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 11/2। इसी तरह से अगर कोई भी संख्या दिया हो, उसका सम निकालना हो, तो हमें देखना होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कुड बी हिडन, किसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ टर्म। और हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। तो हम ये सिंपल फॉर्मूला लगा के इसको कर सकते हैं। अगर कोई जैसे कि क्वेश्चंस पूछे सम ऑफ n सम संख्याओं का योग, तो हमें पता है, जैसे ये सवाल आया सम संख्या, मतलब हमें पता है कि इसका जो डिफरेंस हो जाएगा दैट विल बी 2, क्योंकि क्या होता है 2 4 6 8 10 लाइक दिस। तो हमें d पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो n प्राकृतिक संख्या, n सम संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं। इसी तरह के तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आए, जैसे कि मैंने बताया था 0 से लेकर 100 तक जो 5 से डिविजिबल है, उनका सम क्या होगा, उनका योग क्या होगा। तो यहाँ पर भी समझ में आ गया, 5 प्लस 10 प्लस 15 ये पूछ रहा है हमसे टिल 100। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, n निकल जाएगा, जब n निकल जाएगा तो Sn निकल जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। ठीक दोस्तों, तो ये रहा आज का सेशन। आई होप इट विल बी हेल्पफुल। इफ यू लाइक दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प और इट इज गोइंग टू ओके दोस्तों, सो ये रहा आज का सेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज कीप इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, तो प्लीज आप मुझे बताइए। आई एम रेडी टू इनकॉर्पोरेट योर सजेशंस। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।